तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी एमएसएस अगेन। तो आज इस वीडियो में हम केव सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ केव सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको शॉर्ट में कैप किया जाता है। The Central Advisory Board of Education is the oldest and important advisory body of the Government of India in the field of education. शिक्षा के क्षेत्र में ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब है, ये एक बहुत पुराना और एक ज़रूरी एडवाइजरी बॉडी है भारत सरकार के। और ये जो है इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1920 एंड abolished इन 1923 एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमी। ओके, ये जो फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1920 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसका उच्छेद 1923 को हुआ था। किस लिए हुआ था? क्योंकि इसको ये जो कैब है इसको अर्थव्यवस्था के एक उपाय के रूप में 1923 में इसको उच्छेद किया गया था। उसके बाद लेटर ऑन एज ए रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हार्टक कमिटी इट वाज रिव्यूड इन 1935 एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस एवर सिंस। जो हार्टक कमिटी है 1928 में हुआ था, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ये जो केव है इसको रिव्यू किया गया कब? 1935 में, और उसके बाद इसको अपने पुनःस्थिति में लाया गया। द रिजोल्यूशन सेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्स दैट देयर वाज ए नीड फॉर रिव्यू एंड रिफॉर्म इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। संकल्प कहता है कि भारत सरकार को लगता है कि शिक्षा प्रणाली में समीक्षा और सुधार की कोई आवश्यकता नहीं थी। Comprehensive examination of educational problems and the central government should play its part in educational reconstruction. शैक्षिक समस्याओं व्यापक परीक्षा और केंद्र सरकार को शैक्षिक पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। The most valuable contribution towards the right development of education in India can come from a clearing house of ideas and information like the CAB. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को शॉर्ट में CAB कैब कहा जाता है। भारत में शिक्षा प्रणाली का सही विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान विचारों और सूचनाओं जैसे कैब से दूर हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ केब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का रचना। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बोर्ड के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास MHRD के केंद्रीय मंत्री हैं। नंबर 2, ऑल स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द सेंट्रल MHRD आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सब राज्य मंत्री भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ ईच स्टेट एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के एक प्रतिनिधि राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। नंबर 4, टोटल 6 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। जो निर्वाचित सदस्य पार्लियामेंट से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 6 होते हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से, और जो 4 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। नंबर 5, मेंबर्स ऑफ केब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सदस्य। 2 मेंबर्स ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, 2 मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से 2 सदस्य। 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ICAR। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि। देन वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद के एक प्रतिनिधि। फंक्शंस ऑफ द केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फंक्शन, उसके कार्य। नंबर 1, अपॉइंट कमेटी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एजुकेशनल इश्यूज, विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति। देन नंबर 2, इट प्रोवाइड सजेशंस टू ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये जो कैब है वो सभी एजुकेशनल सभी शैक्षिक संस्थानों को सुझाव प्रदान करता है। देन नंबर 3, टू एडवाइस ऑन एनी एजुकेशनल क्वेश्चन which may be referred to it by the government of India or by any local government, किसी भी शैक्षिक प्रश्न के ऊपर सलाह देने के लिए जिसे भारत सरकार या किसी स्थानीय सरकार के द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। नंबर 4, रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन टाइम टू टाइम, ये जो केव है ये समय समय पर शिक्षा के प्रगति का समीक्षा करता है। और एक बात, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपके समझने के लिए उस टॉपिक के ऊपर आप कुछ समझ सको इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ।